नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही। तेजस्वी यादव योजनाओं के ऐलान करने के क्रम में सबसे आगे निकल गए। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान माई बहन मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी आयु वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। माई बहन मान योजना, हम लोगों का मानना है कि अगर घर में हमारी जो लक्ष्मियां हैं अगर सुखी नहीं रहेंगी तो घर सुख में नहीं रह पाएगा। जब हमारी घर की बहनें माताएं सुखी रहेंगी घर में तो पूरा घर जो है खुशहाल रहेगा। और आज के हालात जो देखने को मिल रहा है कि महंगाई की मार, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई हमारी जो गरीब परिवार की जो गरीब महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो अपने मन को मार के रहती हैं। अपने पसंद का खरीदारी नहीं कर पाती, अपने पसंद का बाहर जाकर के कुछ खाना हो तो वो खा नहीं पाती। कई चीज छोटी मोटी चीजें लेनी होती हैं तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। तो इससे एक चीज होगा कि कम से कम उन महिलाओं को हम लोग जो है आर्थिक न्याय हम लोग दिलाने का काम करें। तो ये 2500 रुपए जो है हर महीने डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा और ये सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही जो है योजना इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव का यह ऐलान क्यों है। दरअसल महिला मतदाता अभी भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार अपनी अगली यात्रा, जिसे महिला संवाद यात्रा भी कहा जा रहा है, उनका उद्देश्य भी यही है कि वो आधी आबादी का मन टटोलें और जानने की कोशिश करें कि चुनाव से पहले उन्हें करना क्या है। जेडीयू लगातार नीतीश कुमार का नाम लेकर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करती रही है। महिला योजना की चर्चा इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि बीते दिनों कई राज्यों, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड का चुनाव, यहाँ पर जो परिणाम आए वो ये बताते हैं कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का बहुत ज्यादा असर रहा। जिस पार्टी ने अधिकाधिक लुभावनी घोषणाएं की, उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो चाहे वो साइकिल हो, पोशाक यात्रा हो, छात्रवृत्ति हो, मेधा सम्मान हो, पंचायत चुनाव में आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्थाओं में नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। शराबबंदी ने भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता को आधी आबादी के बीच खूब बढ़ाई। नीतीश कुमार के बूते जेडीयू और एनडीए को महिलाओं का अधिक से अधिक वोट मिला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ऐलान से बिहार में महागठबंधन की सीटें तो 9 हो गई, लेकिन उपचुनाव में हार ने यह बताया कि तेजस्वी को अपने पुराने वादों और नारों से हटना होगा। एमवाई समीकरण से माई बाप की पार्टी तक तो तेजस्वी आ गए, लेकिन अब उन्हें माई बहन मान योजना की जरूरत पड़ी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार भी जल्द ही महिलाओं को लेकर योजना का ऐलान कर सकती है। आपको योजनाओं के बारे में भी बता देते हैं कि कहां-कहां महिलाओं को नगद लाभ की योजना का ऐलान हुआ है और वो चल रही है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, महाराष्ट्र में माझी लड़की बहिन योजना है, झारखंड में मैया सम्मान योजना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इन योजनाओं ने चुनावी जीत हार का निर्णय किया, उसे देखते हुए इसकी संभावना है कि अब सीएम नीतीश कुमार भी महिलाओं के लिए कोई बड़ा कैश ट्रांसफर योजना का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में हुआ पिछला 3 चुनाव ये बताता है कि महिलाएं निर्णायक भूमिका में रही हैं। अगर आप पिछले 3 चुनावों के आंकड़े देखें तो महिला वोटरों की संख्या बिहार में 3.5 करोड़ है, जबकि कुल वोटर 7.5 करोड़ है यहाँ पर, जो कि निर्णायक होगी। 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.7% रहा, जबकि पुरुषों का यह सिर्फ 54.7% था। वहीं 2015 में भी देखें तो ये 60.5 और 53.3% पुरुषों का रहा था। 2010 में यह आंकड़ा और बड़ा था। अगर आप मतदान की बात करें तो महिलाओं का रुझान बताता है कि चाहे वो सरकारी नौकरी में मिलने वाला फायदा हो या बिहार में पंचायती राज में आरक्षण, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, नीतीश कुमार को इन योजनाओं से फायदा जरूर मिला और महिलाओं ने
उन्हें खूब वोट दिया। अब जब नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो महिलाओं से जुड़ा हुआ किसी योजना का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। तो अब देखना होगा कि आधी आबादी किसके तरफ जाएगी और किसके लिए वो वोट करेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।